गुजरांवाला में दिलफराश वाकया। वैन में गैस सिलेंडर फटने से 3 बच्चों समेत 10 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। आग मानसहरा के एक ही खानदान के 4 अफराद को निगल गई। माओं की गोदें उजड़ गईं। 3 मासूम फूल मुरझा गए। हादसे के जख्मी 7 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। बदकिस्मत वैन रावलपिंडी से गुजरांवाला जा रही थी। मंजिल पर पहुंचने से कबल राहवाली के करीब वैन को मिनी ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे वैन के पिछले हिस्से में मौजूद गैस सिलेंडर फट गया। देखते ही देखते आग ने पूरी वैन को अपनी लपेट में ले लिया। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों के ड्राइवर फरार हो गए, जिन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जाँ बहक 10 अफराद में से 6 की शनाख्त हो गई है। गाड़ियों में लगे गैर मयारी गैस सिलेंडर्स या चले फिरते बम, गैस सिलेंडर्स की फिटनेस कौन चेक करेगा, जिम्मेदारी किसकी है? हादसात पर सवालात उठने लगे। स्कूल वैन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट गाड़ियों में नस्ब गैर मयारी गैस सिलेंडर्स इंसानी जान के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। मुख्तलिफ शहरों में LPG फिलिंग की दुकानों में आए रोज़ होने वाले धमाके भी लम्हाए फिक्रियाँ हैं। गाड़ियों में नस्ब गैस सिलेंडर की फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करने का कोई निज़ाम ही नहीं। सूबाई हुकूमतें और पुलिस सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई है। कराची समेत सिंध भर में कोरोना केसेस की शिद्दत के बावजूद लॉकडाउन में नरमी। मामूलात ज़िंदगी बहाल। कराची में शरह 21% और हैदराबाद में तकरीबन 12% रिकॉर्ड। सिंध में शरह 11% रही। सूबे में दुकानें खुल गईं। होटलों के बाहर भी खाने पीने का सिलसिला चल पड़ा। ट्रांसपोर्ट भी रवा दवा। कहीं SOPs पर अमल दरामद, कहीं नज़रअंदाज। कराची समेत सूबे भर में आज से बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार। आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाज़त होगी। शादी ब्याह की तकरीबात खुले मकामात पर हो सकेंगी। इंडोर जिम में सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले जा सकेंगे। मज़ार बंद रहेंगे। सूबे भर में स्कूल 19 अगस्त तक बंद रखने का फैसला। सिंध में इंटर के रह जाने वाले पर्चे कल से लिए जाएंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 4040 नए मरीज सामने आए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रही। पंजाब में शरह 5% रिकॉर्ड। रावलपिंडी में 15 और लाहौर में शरह 9% से ज़्यादा हो गई। इस्लामाबाद में शरह 5% रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में शरह 6% रही। पेशावर 13, करक में 20% रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर साइनोफार्म वैक्सीन से मुतालिक मालूमात गलत हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने खबरदार कर दिया। कहा वैक्सीन लगवाने की दुरुस्त मालूमात हुकूमती वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक किसी भी वक्त कम अज़ कम वक्फा ख़त्म होने पर लगवा सकते हैं। साइनोफार्म की दूसरी खुराक 3 हफ्ते बाद और साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका की दूसरी खुराक 4 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं। वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए 1166 से SMS के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद कहती हैं एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मोडर्ना वैक्सीन लगवाने वाले सऊदी अरब जा सकते हैं। रोज़ाना 11 लाख से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लग रही है। उम्मीद है साल के आखिर में 7 करोड़ के अहदाफ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा लेंगे। पंजाब के 4 बड़े अजला में 31 अगस्त तक इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद। इतलाक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी के मखसूस इलाकों में होगा। आउटडोर शादी की तकरीब की इजाज़त रात 10 बजे तक होगी। सूबाई महकमा सेहत की ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस को SOPs पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। कोयटा में इत्तेहाद चौक के करीब बम धमाके और सरियाब रोड पर दस्ती बम हमले के मुकदमात दर्ज। इत्तेहाद चौक पर गुज़श्ता रोज़ बम धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 21 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 4 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। सरियाब रोड पर दस्ती बम हमले में बच्चा जख्मी हुआ था। लाहौर में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबश्शिर खोखर के कत्ल की तहकीकात में नया मोड़।
पुलिस के मुताबिक मुलजिम नाजिम का कोई चचा कत्ल नहीं हुआ। मुलजिम ने अपने मकतूल भाई के गवाह के मुनहरिफ होने पर कत्ल किया। एक पार्टी के दबाव पर गवाह मंशा ने कत्ल की गवाही से इनकार किया था। मुलजिम नाजिम ने पुलिस को बताया कि मकतूल मुबशर खोखर ने वलीमे की तकरीब में देखा और सलाम भी किया। तकरीब में वज़ीर आला की मौजूदगी के बाइस मुबशर खोखर ने कुछ ना कहा। पुलिस ने माजी के वाक़यात का जायजा लेना भी शुरू कर दिया। रहीम यार खान मंदिर हमला केस में गिरफ्तार मुलजिमान को आज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। मंदिर पर हमले में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में 70 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार हैं। गिरफ्तारियां वीडियो, एनी शाहिदीन और मोबाइल डेटा की मदद से की जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का LA-4 नगर का ज़िमनी इंतखाब इस्लामी तहरीक के अयूब वज़ीरी ने जीत लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार जुल्फ़िकार बहिश्ती दूसरे और पीपल्स पार्टी के जावेद हुसैन तीसरे नंबर पर रहे। नशस्त पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार अमजद हुसैन ने खाली की थी। नताइज के बाद PTI के कारकुनों का नगर में एहतजाज। शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक 4 घंटे बंद रही। 15 किलोमीटर के इलाके में ट्रैफिक जाम रहा। मुसाफिर और सयाह परेशान रहे। पुलिस की शेलिंग से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। मुख्तलिफ इजलासों की सदारत समेत वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से अलग अलग मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म सगिया के इलाके में मेवाकी जंगल में इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक होंगे। अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी दोनों 0/0 बराबर 0 हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि कोयटा में PDM ने जलसे में अख्तर मेंगल को बतौर मेहमान मदऊ किया था। अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी की अख्तर मेंगल से रंजिश थी, ये नाराज हुए। नून लीग छोड़ने वाले सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा कहते हैं बलूचिस्तान से अहम सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत बारिश का पहला खतरा है। पंजाब से भी सियासतदानों की बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने जा रही है। आइंदा इंतखाबात के बाद बलूचिस्तान में अवामी राज और जियाला वज़ीर आला होगा। मुजफ्फरगढ़ में पंचायत के दौरान फायरिंग से साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के बड़े भाई मुश्ताक दस्ती जाँ बहक। कत्ल के इल्ज़ाम में 2 अफराद गिरफ्तार। थाना सिटी में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने हलफ लिया। जजेस, वकला और लॉ अफसरान की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने उनसे हलफ लिया। लाहौर के इलाकों गढ़ी शाऊ, हरबंसपुरा, किनाल रोड, डेविस रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मुहर्रम अल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। इजलास की सदारत कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद करेंगे। तालिबान ने शिमाली अफगानिस्तान के मजीद 3 सूबाई दारकूमतों पर कब्जा कर लिया। कुंदोज, सरेपुल और सूबे तखार का दारकूमत तालिबान शामिल, जो में से अब तक शिमाली अफगानिस्तान में तालिबान के ज़ेर कब्जा शहरों की तादाद 5 हो गई। अफगान हुक्काम का कहना है कि तालिबान से कब्जा छुड़ाने के लिए शदीद लड़ाई जारी है। जल्द कंट्रोल वापस हासिल कर लेंगे। सऊदी अरब का आज से उम्रे की दरखास्तों की वसूली शुरू करने का ऐलान। सऊदी वजारत हज का कहना है उम्रा करने वालों की गुंजाइश 60,000 यौमिया रखी जाएगी। हर माह 20 लाख अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। उम्रे परमिट एप्लीकेशन से जारी होंगे। सऊदी वजारत सेहत की चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक की मंजूरी की तरतीब। कहा शहरी अफवाहों पर कान न धरें। सऊदी अरब ने फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की मंजूरी दी है।
जापान के शहर नागासाकी पर अमरीकी एटमी हमले को 76 साल हो गए। यादगारी तकरीब में एटमी हमले में हलाक अफराद की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दूसरी जंग अजीम के दौरान नागासाकी पर एटम बम हमले में 74,000 अफराद हलाक और बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए थे। कश्मीर प्रीमियर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। 2 बजे ओवरसीज वॉरियर्स का मुकाबला मीरपुर रॉयल से होगा। 7 बजे मुजफ्फराबाद टाइगर्स और रावलाकोट हॉक्स का आमना सामना होगा। कश्मीर प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। टोक्यो में ओलंपिक्स का मेला खत्म, पेरिस में शुरू। 2024 ओलंपिक गेम्स की मेजबानी पेरिस करेगा। आईफिल टावर के सामने हजारों अफराद कौमी परचम थामे जमा हो गए और खुशी का इजहार किया। हजारों रुपए के मोबाइल खरीद लेते हैं, चंद सौ की किताब भी खरीद लें। आज किताबों से मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कोयटा की कायदे आजम लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने वाले जमीन पर बैठकर मुताले का शौक रखते हैं। जापान में नन्हे मेहमान की आमद पर वालिदैन का रिश्तेदारों के लिए मुनफरिद तोहफा। कोरोना के दौरान मिलने ना आने वाले रिश्तेदारों को नौज़ायदा बच्चे के वजन के मुताबिक चावल के थैले भेजने लगे। तहाइफ को कागज के खूबसूरत थैलों और कंबलों में लपेटकर दीदाजेब बनाया गया है। यौम आज़ादी में 5 दिन बाकी। वतन अजीज़ की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर शख्स पुरजोश। जगह जगह शर्ट्स, कैप, बैजेस और कौमी परचम के स्टॉल सज गए। गली मोहल्ले सजने लगे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। ये नंबर 1 चैनल जियो से नश्र होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की एक और शानदार कामयाबी। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 100 करोड़ यानी 1 बिलियन व्यूज का संग मील उबूर कर लिया।